Hello guys, we'll be starting in next 5 minutes. So let the other people join. Uh, in the meanwhile, if you guys can just tell me where are you guys from, so that we exactly know where are you from and what type of demography do you represent. So it will be easier for us to start the discussion. Am I audible, guys? Okay. So Pratik says that I am audible. So guys, where are you from? If you can just drop the state or the place from where you belong to. Okay, so guys, there are from Maharashtra, people are from Kashmir, Kupwara, Bengal, Purulia, the hot spot of Indian politics nowadays, Tamil Nadu, Assam. Okay, so I can figure out that there are people from across the India. I mean, up from Kashmir down towards Tamil Nadu, east towards Assam. There are people from UP as well. So, I mean, what language shall be convenient to you guys? Would it be English or Hindi or a mixture of both? Hindi, okay. Okay. So, till the other people join, let me just एक बार एजेंडा बता देते हैं कि आज का फ्लो क्या रहेगा. So, we'll try to wrap this webinar in 40 to 45 minutes. सो इसमें ऐसा हम लोग करेंगे कि फर्स्ट विल स्टार्ट विथ कि आई विल स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन, फिर अ बिट ऑफ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन, फिर जो हमने अभी लॉन्च किया है कल ही, योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स, उसके बारे में विल हैव अ डिस्कशन, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट है वो, एंड देन वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज वांट टू आस्क और शेयर. ठीक है मोहित वालिया, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे. सो आई एम ओके इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ दोस. सो हिंदी भी यूज करेंगे, इंग्लिश भी यूज करेंगे. सो गाइस, जिन्हें हिंदी नहीं आती है और जिन्हें इन इंग्लिश नहीं आती है, सो ट्राई टू कोप अप विथ इट. यदि आपको कुछ वैसा क्वेरीज होगा, जो चीज कोई भी एक लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप द वो. ओके, आवाज धीरे आ रही है. आई एम ऑडिबल वेल now, or the sound is still less? Okay, fine. So if there is any doubt, any confusion, if anything कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, if you are not able to understand anything, you can drop the message. I will repeat in the other language. मतलब मैं हिंदी में भी उसको repeat करूंगा और इंग्लिश में भी repeat करूंगा, so that you guys get it well. Okay? So guys, जैसा मैंने अभी देखा कि मतलब अब हम लोग चालू करते हैं, मतलब 1 मिनट में चालू करेंगे. So there are people still joining in. सो अभी हमने देखा कि देर आर पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, सो इट इज़ वेरी हर्टनिंग, और ये बहुत खुशी की बात है कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट के लोग हैं इसमें, अक्रॉस इंडिया से. सो थोड़ा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु भारती. मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ. आई एम फ्रॉम रांची झारखंड. आई एम इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, but a political strategist, a campaign manager by profession. So I've done a computer engineering, but I never worked in that field. I have been working in political strategy and campaign management field for last 6 to 7 years. So पिछले 7 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ. I was an integral part of Mr. Modi's campaign in 2014. मोदी जी के 2014 कैंपेन का मैं पार्ट था. उस समय जो भी कैंपेन हुए थे, चाय पे चर्चा, 3D रैली, उन सब का मैं एग्जीक्यूशन में पार्ट था, सबका आइडिएशन में मैं पार्ट था. उसके बाद फिर मैं प्रशांत किशोर, जो एक सेलिब्रेटेड पॉलिटिकल कंसल्टेंट, उनके साथ भी मैंने 3-4 साल काम किया डायरेक्टली.
तो उनके साथ ही नीतीश कुमार जी के लिए भी हमने कैंपेन किया था बिहार में 2015 में. Then we worked with Captain Amrinder Singh in Punjab in 2017 election. फिर मैंने अपना वेंचर चालू किया जिसके तहत वी वर्क विद विजय रूपानी इन गुजरात इलेक्शन इन 2017 में. Post that we worked with national campaign in 2019 with Mr. Modi and BJP. And post that we worked with Sri Devendra Fadnavis in Maharashtra election recently concluded last year 2019 में. So 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में. So wanted to contribute to the society. मतलब मैं ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहता था. I want to help those people who wants to join politics. I mean जो politics में कुछ करना चाहते हैं और पर उन्हें पता नहीं है how to start या कैसे करें. I mean तो ये पूरी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स उन लोगों के लिए है so that we can guide the people, we can handhold the people. We can handhold the people who want to excel in political field, who want to serve the society, who want to make big names in this field. Also, there are lots of professionalism that have incurred in this field. So, in order to bridge the gap between the technology, new age data, and the political field, so we also aspire to empower all the stakeholder in the ecosystem, maybe from the top of the from ministers to MLAs to MPs to the local self-government system, मुखिया, ग्राम पंचायत, and the aspirational politicians as well. जो एस्पिरेशन करते हैं, जो कुछ दिनों में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अगले 5-10 साल में का, या जो अपने ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, वांट टू डू पॉलिटिक्स पर पता नहीं है कैसे करें. तो इन सभी लोगों को हम जोड़ सके, इन सभी लोगों को के लिए हम हेल्प कर सके, इसलिए हमने स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स फाउंड किया है लास्ट मंथ. सो अभी वी वांटेड टू लॉन्च एन फुल फ्लेजेड कोर्स. हम लोग फुल फ्लेजेड कोर्स चालू करना चाहते थे 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, जिसमें पॉलिटिकल कैंपेन के बारे में बताया जा सके, इलेक्शन के बारे में बताया जा सके, इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में बताया जा सके, इलेक्शन कैसे जीता जाता है इस बारे में बताया जा सके, एक एस्पायरिंग लीडर को लीडर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना है वो बताया जा सके. बट ये कोविड की वजह से हम लोग वो फुल फ्लेजेड प्रोग्राम अभी नहीं चालू कर पा रहे हैं. सो वी जस्ट स्टार्टेड विथ एन ऑनलाइन कोर्स. तो हमने बस ऑनलाइन वो चालू किया है, सो दैट ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया. तो पहला ऑनलाइन प्रोग्राम है वो है योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स. जी, हिंदुस्तान की राजनीतिक जो बदल चुकी है इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे. तो एक थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन चाह रहा था दे देना. तो आई थिंक एनीथिंग जो आप मेरे बारे में या स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में या इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना चाहते हैं, तो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, मी और दिस होल, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ. उसके बाद विल कम टू आवर द फर्स्ट कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स. फिर हम लोग उस पर बात चालू करेंगे. विल डिस्कस कि उसमें क्या है, what are the things for you guys, and how you can benefit it from this course. So कोई questions आप लोग के लिए अभी तक? Okay, fine. So what do you guys do? मतलब मैं यदि जानना चाहूँ तो आप लोग करते क्या हैं? मतलब यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सके तो वो it will just give me a better sense कि मतलब what type of audience I'm interacting with. मतलब लोग प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं, पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं. तो स्टूडेंट स्टडी ग्रेजुएशन गुड, स्टूडेंट सोशल एक्टिविस्ट वेरी गुड, लेक्चरर वाओ वेरी गुड, स्टूडेंट्स एडवोकेट, स्टिल सोशल वर्कर, प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, मास्टर्स, लॉयर, सेकंड ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट आप लोगों को भी पता चल पाए कि कैसे कैसे लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं. Student and party member 2, great. CS student and poet, nurse, very good. I am from Bappa Raja, okay. Student and student leader, election analyst, very good. Professional engineer, work Indian National Congress, very good. Law college student, very good. मतलब मैं देख रहा हूँ कि students ज्यादा है, कुछ politicians भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो students के साथ साथ politics भी करते हैं. So I think we have got a very good lot of people, I mean very young people who are probably aspiring to be politician और जो अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में देख रहे हैं या पॉलिटिक्स बनना चाहते हैं.
तो वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी कि यूथ ने और यंग जनरेशन ने हैव शोन देयर इंटरेस्ट एंड हैव come to come for this webinar. I'm very very happy to see this. I didn't expect it कितने सारे स्टूडेंट या यंग लोग रहेंगे, but very happy to see you guys. तो अब स्टार्ट करते हैं योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स. आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट मतलब पॉलिटिक्स में शुरू करने के लिए, या व्हेन यू वांट टू अप्रोच द पॉलिटिक्स, या जब आप सोचते हो कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, तो एक क्या आपको लगता है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू? मैं बताऊंगा क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, विल डिस्कस इट, बट पहला चीज यदि आप बता पाए कि व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, कि जब आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप सोचते हैं मुझे पॉलिटिक्स करना है, तो क्या करना चाहिए? पब्लिक सर्विस, समाज सेवा, ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, ओके, व्हाट एल्स? सोच अच्छी होनी चाहिए, सोशल सर्विस, सोशल वर्किंग, फेमस होना, चलो इंपॉर्टेंट है, विजन क्लियर होना चाहिए, सिलेक्ट एरिया टू डू पॉलिटिक्स, गुड, समाज में सक्रिय होना, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैं बताता हूँ सबसे पहली चीज क्या है. सबसे पहली चीज होती है कि अपने आप को जानना, खुद को जानना, डिकोडिंग योरसेल्फ, डिकोड योरसेल्फ, कि आप क्या कर सकते हैं, आपमें पोटेंशियल क्या है, आपमें कमी क्या है, व्हाट आर योर शॉर्टकमिंग्स, व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू, व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर स्किल्स. क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानेंगे, आपको पॉलिटिक्स करना कठिन होगा. So the first and foremost thing is decoding yourself, to know yourself better. ठीक है, that's the first thing that each and everyone who aspires to be in politics should do. You should have an in-depth study about yourself, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस टाइप की चीजें आप इंटरेस्ट करती है, किस टाइप की चीजों में आपका मन लगता है. Srinivas, I am compelled to mix in Hindi because there are some few people here who understands only in Hindi. So I'm trying to mix both. So I will try to cover most of the things in English, but I have to mix Hindi as well because there are people who understands Hindi, who understand only Hindi as well. So apologies for that, but I have to mix Hindi as well for a short time. हाँ, तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि अपने बारे में जानना. यदि आप अपने बारे में नहीं जानते हो तो मतलब यू कांट एक्सेल इन दिस फील्ड. क्योंकि अपने बारे में जानते हो तो अपने आप को आप सेल अच्छे से कर पाओगे, अपने आप को पॉलिटिकल इकोसिस्टम की सबसे प्लेस अच्छी तरह से कर पाओगे, अपने आप को फिट अच्छे से कर पाओगे, आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको करना क्या. तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो योरसेल्फ वेरी वेल. ठीक है, फिर दूसरा है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब आप अपने आप को जान गए, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड योरसेल्फ वेल, व्हाट आर द कॉमन गैप्स दैट यू हैव. मतलब जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस है उनमें कौन सी क्वालिटीज है जो क्वालिटी आप में नहीं. तो सेकेंडली आपको ये जानने की जरूरत है कि आप में गैप कौन सा है, आप में कमी क्या है. सो व्हेन यू नो दिस, तब फिर आप वो चीज को इंप्रूव कर पाओगे, आप जान पाओगे वो चीज कैसे इंप्रूव करना है. पर आपको ये पता ही नहीं रहेगा, या आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, और हो सकता है सेम गलती आप बार बार करते रहो. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना है, उसके बाद आपको और सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस में जो गैप है उसे आइडेंटिफाई करना है, और वो एक बार आइडेंटिफाई हो जाए फिर उस पर काम करना है कि हाउ यू शुड एबल टू ब्रिज दैट. मैं एक दो एग्जांपल दूंगा. यदि आप लोगों के साथ कनेक्ट स्टैब्लिश, यदि व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक मतलब होता है कि आप लोगों के साथ, मतलब लोगों को आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी टफ टू सक्सेस इन पॉलिटिक्स, टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स. ठीक है, सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आप देखो कि हर सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस के पास ये बहुत अच्छा होता है कि वो मासेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वो पीपल के साथ व्यवहार बना पाते हैं, लोगों के हिसाब से वो कर सकते हैं. ठीक है, तो it is very important that you know yourself and you know your common gaps. Third, it's very important to have a good body language. You want to be a leader, you want to be the leader of society. आपका यदि body language अच्छा नहीं है, body language खराब है, तो काफी कठिन हो जाता है. गाइस जो क्वेश्चंस अभी पूछ रहे हैं, पीपल हु आर आस्किंग क्वेश्चंस, यू कैन होल्ड फॉर सम टाइम. मैं थोड़ा आपको ये कोर्स इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर वी विल ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड. तब आप क्वेश्चन पूछेंगे, देन इफ यू आस्क द क्वेश्चन आई विल बी एबल टू आंसर इट. अभी आप क्वेश्चन पूछोगे तो चीजों में मिक्स हो जाएगा, प्रॉब्ली वो चैट में लॉस हो जाएगा, आई कुडंट बी एबल टू आंसर इट.
तो लास्ट का 15 मिनट विल बी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, जिसमें आप सारा क्वेश्चन पूछे तो विल बी एबल टू आंसर एवरीवन। ठीक है। तो तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हाथ पैर, आपको कैसे खड़ा रहना है, कैसे बात करना है, कब कैसे रिएक्ट करना है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको यू हैव अ जॉब और या स्टूडेंट हैं आप, उसके साथ साथ आपकी फैमिली होगी, यू वुड हैव अ फैमिली एज वेल, आप दूसरा काम भी करते होंगे, और उसके साथ पॉलिटिक्स आपका या किसी का भी फुल टाइम नहीं काम होता until unless you have excelled in politics, until unless you have मतलब you have reached a मतलब एक लेवल पे पहुंच गए, तब तक you cannot do full time politics. So it is important to have a good time management so that अपनी आप पर्सनल लाइफ भी संभाल पाए, प्रोफेशनल लाइफ भी संभाल पाए और पॉलिटिक्स भी संभाल पाए। The fourth important component is having a very good time management so that you have time for everything. Next is you should know about the politics and their ideals. आपको पता होना चाहिए, you should know कि what type of politics exists in India. किस type of politics से लोगों ने सक्सेस हासिल की। There are linguistic politics, there are casteism politics, there are development oriented politics. सारे टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, बट पीपल जिन्होंने सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स यूज करके हुए हैं। तो आपको अच्छा पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, उनके आइडियोलॉजी के बारे में, उनके आइडियल्स के बारे में। ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू कवर दिस। नेक्स्ट है यू शुड नो टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिक्स में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है भाषण देना, या सिर्फ ये नहीं होता है कि मीडिया में बात करना, सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ न्यूज में आना। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका अट्रैक्शन आपको ज्यादा मिलता है, जो आप ज्यादा देखते हो, ज्यादा सुनते हो। बट देयर आर पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, जो पार्टी के फाइनेंसेस देखते हैं, फंड देखते हैं, लॉजिस्टिक्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, जो पार्टी के लिए रिसर्च करते हैं, जो पार्टी के लिए डिजाइन बनाते हैं। ये सारे लोग भी इंपॉर्टेंट, और ये सारे में भी ग्रोथ। तो सिर्फ मास लीडर बनना बहुत अच्छी बात है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप का, बट दैट इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। सो आपको ये भी देखना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट, और आप उसमें से किस पे फिट हो पा रहे हो। ठीक है। So you should know what are the different facets of the political leadership, what are different types of political leadership that exist in India today, and फिर आपको देखना होगा where you can fit in। ठीक है। अगला and सबसे important, mentors. Let me be very loud and clear. You cannot succeed in politics without having a mentor. Mentor आपको चाहिए, mentor ऐसा जो आपको सपोर्ट कर सके, a mentor which supports you, which can handhold you, who can teach you. Because politics is such a complex field, such a vast field, that no one in his lifetime can understand or study politics himself. He needs the experience of other people so that he can benefit from it. He can fast track his learning through it. So it is very important to know to have your mentors and have the right mentor. Okay, got it? So very important aspect, you can see the political leaders who have been successful at your local level or at a state level or at a national level. Everyone has the mentor. Modi ji had his mentor, Lalu ji had his mentor, Arvind Kejriwal had his mentor, everyone had his mentor. No one can succeed in politics without having a mentor. Okay? So अंडरस्टैंडिंग समझना कि मेंटर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मेंटर्स क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, next is presenting yourself. How do you present yourself? How do you speak? How do you make a good speech? क्योंकि आप याद रखिए, जब भी आप बोलते हो तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। Whenever you speak, it has a huge impact on the public. So आप यदि खराब बोलोगे, यदि मैं खराब बोलूंगा तो आपकी इंटरेस्ट मेरे से लूज होगी, आप अगले बार मेरा बात नहीं सुनना चाहोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि whenever you speak, you should be very good with your speech. You should speak relevant. You should speak very well. So
प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोदी जी कैसे भी प्राइम मिनिस्टर, बट व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स. व्हाई? बिकॉज ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ वेरी वेल, ही नरेट्स हिज इंसिडेंट्स वेरी वेल. उनके स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ to know how to present yourself. Coming to the next point, building your inner circle, building your core team. None of the politicians can be successful without their team. A team doesn't mean only a professional people, but team means a group of people who can help you whenever you need. मतलब मुझे यदि कुछ कंटेंट बनवाना है, मैं कंटेंट में अच्छा नहीं हूं, तो आई नो समवन, सम ऑफ माय क्लोज फ्रेंड और अ डिस्टेंट फ्रेंड whom I can take help of it. यदि मुझे मीडिया में कुछ न्यूज देना है, तो आई शुड नो पीपल who are having a good media contact who can help me with that. यदि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, तो एक तो हो सकता है मुझे खुद आती हो, या दूसरा आई शुड हैव अ समवन who can help me in these. Okay, so it's very important to have your inner team, to have a core team. ये टीम में कौन कौन लोग होंगे, कैसे होने चाहिए, ये सब डिटेल्स में बताएंगे. बट अ कोर टीम, आपके पास इनर टीम होना चाहिए, खास करके स्पेशली फॉर द स्किल सेट दैट यू डिडंट पोसेस. जो स्किल सेट आपके पास नहीं है, वो स्किल सेट के लिए तो वो स्किल सेट के जानने वाले लोग आपके टीम के पार्ट जरूर ही होने चाहिए. नेक्स्ट इज प्रेजेंस एंड विजिबिलिटी. वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. एंड ये भी बोलते हैं जो दिखता है सो बिकता है. सो यदि आप साइट में नहीं है, तो आप लोगों को विजिबल नहीं है, तो आपकी रिलेवेंस नहीं होगी. आप पॉलिटिक्स नहीं बन सकते हो, आप लीडर्स नहीं बन सकते हो. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रेजेंस बनाए रखें, रेगुलर प्रेजेंस, कंसिस्टेंट प्रेजेंस, विजिबिलिटी बनाए रखें. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रेजेंस एंड विजिबिलिटी दैट वी विल डिस्कस. नेक्स्ट इज परसेप्शन. आपकी विजिबिलिटी आप जैसा बनाओगे, वैसे आपका परसेप्शन क्रिएट होगा. ठीक है, अच्छे जी, आई डोंट नो मराठी, बट आई ट्राई टू इंश्योर दैट वी हैव अ मराठी, मतलब मैं मराठी जानता नहीं हूँ अक्षय जी, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसकी मराठी ट्रांसक्रिप्ट भी मैं बनवा सकूं और आप तक भिजवा सकूं. ठीक है, थैंक यू. तो आप जो भी जैसे भी प्रेजेंट होते हो, उससे आपका परसेप्शन डिफाइन होता है, वैसे उससे आपका परसेप्शन बनता है. अब सबका एक परसेप्शन है. अरविंद केजरीवाल हैज अ परसेप्शन ऑफ आम आदमी, कॉमन मैन, पढ़ा लिखा आदमी. Lalu Prasad in Bihar has a perception of grounded politician. Okay, Tamil में भी मैं करूंगा. Modi ji has a perception of a strong leader, decisive leader. अब कोई कैसा है ये किसी को नहीं पता है, बट ऐसा समाज में परसेप्शन. तो टू बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स, आप रियलिटी में कैसे भी हो, आपका परसेप्शन कैसा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगला है सोशल मीडिया. बहुत सारे लैंग्वेजेस के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, गुजराती, कन्नड़. आई विल ट्राई टू मेक इट जितना लैंग्वेज में हो सके, मैं आई विल ट्राई टू डब इट इन ऑल दोस लैंग्वेज एज सून एज पॉसिबल. ओके गाइस, तो ये हो गया टूल्स. फिर अब ये होता है परसेप्शन, जो बनाना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स पे. अगला होता है टूल्स. सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. तो इनका कैसे आप यूज कर सकते हो, हाउ यू पीपल कैन यूज these tools to connect to the masses, to connect to your public, to make your visibility, to make your presence felt, and to build your perception. Also, telephony means WhatsApp, calls, SMS, IVRS, audio bridge, video calls, ये सारे भी टेक्नोलॉजी आ गए. So that इन सब का यूज कैसे कर सकते हैं to make a connect, to make a better connect, to make a presence, and to enhance your perception. Okay, अगला आता है building your tribe, means building your followers. मतलब do you know any leaders who doesn't have a follower? I mean, if you don't have a follower, you're not a leader. मतलब आपके फॉलोअर नहीं हो तो आप लीडर हो ही नहीं. सो आपको अपना फॉलोअर्स बनाना होगा. तो फॉलोअर्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आइडियोलॉजी डिफाइन करें, आप आइडियोलॉजी पे चले, उस रिलेवेंट काम करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, अपने प्रेजेंस बढ़ाएं, अपना परसेप्शन बिल्ड करें, सो दैट पीपल आपसे जुड़े. अब पीपल आपसे जुड़े तो आप उन्हें इंगेज करें, उनके साथ इन्वॉल्व, सो दैट वो ग्रोथ बढ़ता चले जाए. एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज नो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी? यू कैन टाइप इट जस्ट यस और जस्ट नो. आप लोगों में कितने लोगों को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में सुना है, जानते हैं?
So most of the guys knows it, matlab I mean 70-80% of the people knows about Dr. Subramanian Swamy. You know how he made his followers? He made his follower by online. He used Twitter to make his followers, not now, 8-10 years back down the line. So when he became the mass leader, he used Twitter, he used social media and Twitter to build his followers. तो एक माध्यम वो लालू प्रसाद यादव, he used ground people, मतलब grassroots people to make his followers. So आप ऑनलाइन भी फॉलोअर्स बना सकते हैं, ऑफलाइन भी फॉलोअर्स बना सकते हैं. यू गेट इट? सो मैं बस एग्जांपल दे रहा था कि आप फॉलोअर्स कैसे बना सकते हो. सो डिफरेंट एग्जांपल्स है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, आपको चूज करना है व्हाट शुड बी योर बेस्ट मॉडल. तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी एक मॉडल है जो उन्होंने प्योरली ऑनलाइन बेसिस पे अपना फॉलोअर्स बनाया. लालू प्रसाद यादव या ऐसे भी लीडर्स एग्जांपल जिन्होंने ग्रास रूट पे काम करके ग्रास रूट लोगों से कनेक्ट करके एक वो बनाया. ठीक है, तो दिस इज वो. अगला आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग योर बिग लीप. बिग लीप का मतलब होता है कि लॉन्च होना मतलब पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्टेप सबको ही लेता है. अब ये बड़ा स्टेप कब ले, कैसे ले और कौन सा स्टेप ये बड़ा स्टेप है ये जाने, ये डिसाइड करना वेरी इंपॉर्टेंट है. देखिए 2001 गुजरात अर्थक्वेक, केशुभाई पटेल वहां के जो गुजरात चीफ मिनिस्टर थे, he couldn't handle the situation well, so Modi ji became the chief minister. When Modi ji became the chief minister, his मतलब पॉलिटिकल जर्नी किक्ड ऑफ. उसके बाद वो गुजरात के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, फिर इवेंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो वो एक बड़ा लीप था जिन्होंने लिया, क्योंकि उसके पहले मोदी जी यूज्ड टू बी स्पोक्स पर्सन, यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइजेशनल मैन, वो कोई पावर की पोजीशन में नहीं थे. केशुभाई पटेल का वो एक इंसिडेंट, गुजरात का अर्थक्वेक ने एक मौका दिया फॉर मोदी जी टू बिकेम अ एडमिनिस्ट्रेटर, बिकेम अ पावरफुल पर्सन, और फिर ही कंटिन्यू टू इट. ठीक है, तो आपको भी ये लोगों को ये मौका आता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, पर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, ग्रैबिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन को डिफाइन करता है. आप यदि आप में आप पॉलिटिशियन को जानते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते होंगे, इफ यू इंटरेक्ट विद देम, यू वुड हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि यार उस समय ये मौका मिला था, मैं किया होता तो मैं आज यहाँ पे होता, उनसे मेरी दोस्ती थी, मैंने मदद किया होता तो आज यहाँ पे होता. Everyone who has not been successful in this field, they have not been successful just because of one reason, that they have not grabbed their opportunity, they have missed their opportunity. So it's very important. opportunity आपको बार बार नहीं आएंगे जीवन में, इस फील्ड में वेरी रेयर आते हैं. आइडेंटिफाई करना, उस अपॉर्चुनिटी को लुक आउट करना एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, दैट विल डिफाइन योर कैरियर. ठीक है गाइस? सो दिस इज, मतलब मैंने 15 पॉइंट्स बताए, जस्ट कि 15 जो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको ध्यान में रखना है. 1 इज डिकोडिंग योरसेल्फ, अपने बारे में जानना. 2nd इज कॉमन गैप्स, आप में और सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस में गैप्स आइडेंटिफाई करना. 3rd इज बॉडी लैंग्वेज, आपको बॉडी लैंग्वेज इंश्योर करना. 4th इज टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम सही से इस्तेमाल करना. 5th इज गेटिंग द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड आइडियल्स, किस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स होती है इंडिया में और उसके आइडियोलॉजीज क्या क्या है ये जानना. नोइंग द टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में किस टाइप ऑफ लीडरशिप होते हैं और आप कहां फिट हो सकते हो ये जानना. मेंटर्स की टू सक्सेस होते हैं, आपको जानना कि आप किसे मेंटर्स बना सकते हैं, उस पे करना. अगला होता है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, मतलब सही ढंग से प्रेजेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है. अगला होता है इनर सर्कल, अपनी कोर टीम बनाना, वो हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल, वो करना. अगला होता है मेकिंग योर प्रेजेंस फील्ड, कंसिस्टेंट प्रेजेंस या कंसिस्टेंट विजिबिलिटी इंश्योर करना. अगला होता है आपका परसेप्शन बिल्ड करना, आपको डिसाइड करना कि आपको अपना कैसा परसेप्शन बिल्ड होना है और वो परसेप्शन बिल्ड करना. टूल्स की यूज करना, 2 इंपॉर्टेंट टूल्स, सोशल मीडिया और टेलीफोनी. सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन. टेलीफोनी में ऑडियो ब्रेज, वीडियो कॉल्स, IVR, OBD, SMS कॉल्स. अपनी ट्राइब बनाना, अपने फॉलोअर्स बनाना और एक बिग लीप या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके इस फील्ड में सक्सेसफुल होगा. सो ये 15 मेरे मतलब 15 मूल मंत्र हैं, 15 स्टेप्स हैं. इसके लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स व्हिच इज योर फर्स्ट स्टेप इन पॉलिटिक्स, जिसमें ये 15 मॉड्यूल्स, दिस 15 मॉड्यूल्स इज डिफाइंड. दिस 15 मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में बताया गया, डिटेल वीडियो है, so that it gives you a comprehensive idea
कॉम्प्रहेंसिव आइडिया ऑफ हाउ टू, मतलब आप इसको कैसे करें। वो 15 मॉड्यूल्स को जानने के बाद, पढ़ने के बाद विल हैव, मतलब फिर डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, हैंड होल्डिंग सेशन भी है, सो दैट यू गाइस कैन, मतलब वहां पे जो आपको दिक्कत है या आप जहां पे फंस रहे हो, जहां पे आपको सॉल्यूशन चाहिए, जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, वहां पे मैं खुद और मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो 4-5 साल का इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काफी लीडर्स के साथ काम किया हुआ है, काफी सक्सेसफुल लीडर्स के साथ काम किया हुआ है, उनकी ग्रुप है, who can help you, those who can guide you, those कि उन सब पे कैसे कैसे कर सकते हैं। So we have launched this course yesterday. So इस कोर्स का जो प्राइस है, वो प्राइस हमने रखने को तो 5,999 रखा है, 5,999, बट एज एन इनॉग्रल ऑफर, और क्योंकि आप लोग इस फील्ड में यंग है काफी, आप करना चाहते हो, तो अभी हम लोग बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स एट ओनली 999, मतलब 999 रुपए में, 999 रुपीज में यू आर ऑफरिंग दिस कोर्स। इस कोर्स के बारे में जो लिंक है वो आपको मेल पे और एसएमएस के थ्रू पोस्ट दिस वेबिनार चला जाएगा। यदि यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आप वो कोर्स ले सकते हो। इट इज वेरी वेरी फंड रेज भी उसमें बताया गया है कैसे करें, तो वो काफी एग्जॉस्टिव कोर्स है। और उसमें जो नहीं भी होगा, जो आपको लगेगा एक दो टॉपिक बच गया या एक टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है, यू कैन कम बैक टू अस। हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है, सो वी कैन रिजॉल्व ऑल दोस। और आप, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग अलग होता है, आप सारे लोगों का एक्सप्रेशन अलग होगा, एम्बिशन अलग होगा, तो हम उससे इंडिविजुअल लेवल पे कैटर कर सके। तो एक बार आप वो कोर्स कर लोगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो उस पर टॉपअप की जरूरत है, जो जरूरत है कि जो आपको हैंडल करने की जरूरत है, वो हम लोग खुद आपके साथ करेंगे, सो दैट यू गाइस कैन एक्सेल इन दिस फील्ड एंड यू कैन सर्व द मदर इंडिया वेल। सो गाइज, अब आई विल जस्ट ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो किसी को भी डाउट हो, मतलब जो मैंने बोला उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोर्स के बारे में कोर्स पूछना हो, पॉलिटिक्स के बारे में पूछना हो, अपने फ्यूचर के बारे में पूछना हो, तो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो यू गाइज कैन स्टार्ट पावरिंग द क्वेश्चन। 5-10 क्वेश्चन जो पहले आए हुए, मैं उन्हें आंसर करना चालू करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन भेजने लगे। और यदि कोई क्वेश्चन मेरे से मिस आउट हो जाएगा तो आई विल इंश्योर दैट ये कोर्स में आपको, ये चीज मैं आपको मेल पे आंसर जरूर करूं। तो So type of what is the alternative opposition leader for Modi? How can कोर्स की आपने में से एक पूछा है कि कोर्स का रेट है। कोर्स का रेट 999 है, 999 है, बट ये इनॉग्रल ऑफर है। ऐसे इस कोर्स की दाम 5,999 है, बट अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है यंग जनरेशन के लिए और जो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं। आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर। हाउ डू यू सी टुडेज मेन इवेंट ऑफ handing over the PM welfare scheme to a murder accused of an inspector of Subodh Kumar in Bulandshahr? मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन, और मतलब मेरा व्यू उस पे शुड नॉट मैटर मच, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब दैट्स ऑल आई कुड से। हाउ टू ओवरकम आवर फियर, आई मीन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मैंने, ये जो कोर्स मैंने बताया उसमें मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है कि फियर कैसे करे। बट जनरल ये है क्या कि जनरल मैं जो वो करते सोचता हूँ कि आप सोच लो कि व्हाट कैन बी द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। यदि इफ यू हैव थॉट ऑफ व्हाट कैन बी द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कि व्हाट कैन बी द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, यदि आपने वो सोच लिया, इफ यू हैव मेड योर माइंड टू इट कि सबसे खराब तो ये हो सकता है, तो फिर एवरीथिंग दैट विल हैपन वो उससे अच्छा ही होगा। तो दैट्स द वन वे दैट आई प्रेफर, मतलब मैं फियर को ओवरकम करने को वो करता हूँ। बाकी इस कोर्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। यस, यू विल गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड। आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा। How to start politics from ground like panchayat? It is very you should definitely go through the course. उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ। मैंने जो 15-15 मॉड्यूल्स दैट आई डिस्कस, मैंने जो 15 मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं, उसको ब्रेक इवन किया हुआ। उसमें हर एक स्टेप की गहराई में गए हुए हैं कि कैसे आपको पाना है। आप वो कोर्स करें, और उसके बाद भी आपको यदि कोई स्टेप्स लगता है कि ये मैं कैसे करूं, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस। विल ट्राई टू हेल्प इट आउट।
अगला क्वेश्चन है, राजनीति में पैसा जरूरी है क्या? राजनीति में पैसा जरूरी नहीं है, पैसा रहने के फायदे हैं, पर पैसा नहीं होने की वजह से आप राजनीति नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। कोर्स पीरियड 15 मॉड्यूल्स हैं, 15 लेक्चर्स हैं। आप अपने हिसाब से आप एक दिन में देखना चाहते हो एक दिन में देख सकते हो, आपको ब्रेक करके समझ करके उसको इंप्लीमेंट करके देखना चाहो तो यू कैन टेक योर ओन टाइम। 15 मॉड्यूल्स हैं जो विल हेल्प यू। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड साइंस, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, यू शुड डेफिनेटली डू दिस कोर्स। आपको एक इंसाइट मिलेगा अबाउट द रियल पॉलिटिकल फील ऑफ इट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज ज्यादा पढ़ाई जाती है, उनके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस कम होते हैं। सो इट्स, आई वुड से इट्स अ मस्ट डू कोर्स फॉर यू। तो आपको एक प्रैक्टिकल उसकी एग्जीक्यूशन मिलेगी इस बारे में। अंधभक्तों के लिए आपकी क्या राय है? आई मीन अंधभक्तों से आपको ये सीखना चाहिए कि हाउ मोदी जी हैज बीन एबल टू मेक हिज परसेप्शन और मेक हिज सो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स। तो इस पॉलिटिक्स में जाने के बदले यू शुड लर्न फ्रॉम दैट कि आप स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स ऐसा कैसे बना पाए कि आप, कि लोग आपके अंधभक्त बन जाए, कि लोग आप कुछ भी बोलो लोग उन्हें सच कैसे माने। सो आई थिंक दैट शुड बी योर अप्रोच रादर देन कमेंटिंग ऑन एनीवन एल्स। आप सोशल मीडिया इंप्रूव करते हो? यस, वो कोर्स में सोशल मीडिया पे एक अलग से चैप्टर है। बाकी सोशल मीडिया स्पेसिफिक कोर्स भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। वंस इट इज देयर विल डेफिनेटली। सर मटेरियल हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। जो मैंने कोर्स बनाया उसमें 80% हिंदी है, 20% इंग्लिश है। बट यदि आपको हिंदी आती है तो वो कोर्स आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कश्मीर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलाउड नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज कि आप मासेस के साथ अपना चालू कर सकते हो, मतलब यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू द मासेस एंड उनसे कनेक्ट बना सकते हो। पॉलिटिक्स तो अलाउड है, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, सारे तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो आपको लीडर बनना है, आपको लोगों के साथ जुड़ना है, आपको लोगों की बात उठानी है। बाकी इलेक्शंस और वो तो होते रहेंगे, मतलब वो जो नहीं होता है तो कुछ और होता होगा। शैल आई वेट फॉर सोशल मीडिया कोर्स? यदि आपको, मेरे ख्याल से आप यदि वो ये कोर्स कर लोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं चलती, सोशल मीडिया इज स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट। तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया लग जाएगा, तो सोशल मीडिया में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे। बिकॉज इफ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन, कि परसेप्शन कैसे बिल्ड करते हैं, तो आप उसको सोशल मीडिया में ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द होलिस्टिक थिंग। पॉलिटिक्स डजंट वर्किंग हॉलोज, मतलब वो अकेले में काम नहीं करता, वो सब कुछ मिला के काम करता है। ठीक है। नहीं, चुनाव लड़ना ही राजनीति बिल्कुल नहीं है। आप समाज के नेता बन सकते हैं, आप रिलीजियस लीडर बन सकते हैं, आप लोगों के भला के लिए काम कर सकते हैं, बिना चुनाव लड़े काम कर सकते हैं। अन्ना हजारे इज एन एग्जाम्पल, जिन्होंने चुनाव बिना लड़े ही काम किया। गांधी जी, महात्मा गांधी एग्जाम्पल है, भगत सिंह एग्जाम्पल है, कि जिन्होंने समाज के लिए अपना लाइफ डेडिकेट किया और जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो आप भी लीडर बन सकते हैं, चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है। नर्वस, आप ये कोर्स करें, इट विल हेल्प यू टू ओवरकम नर्वस। जो एक है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ में, एक इंपॉर्टेंट मैंने फोकस डाला है कि आप नर्वस कैसे ना हो, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है। आई हैव इंश्योर्ड कि आई हैव एड्रेस्ड इट वेल। सो आप ये कोर्स जरूर करें, यू विल, आपको बेनिफिट होगा नर्वसनेस से ओवरकम करने में। टीम से ज्यादा स्किल सेट की जरूरत होती है, तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना स्किल सेट है। यदि आपके पास सारे स्किल सेट है तो आपको कोई नहीं चाहिए, और आपके साथ जो जो स्किल सेट नहीं है तो वैसे वैसे लोग टीम चाहिए। टीम का मतलब हमेशा प्रोफेशनल रिलेशन या हायरिंग नहीं होती है। टीम का मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों को जानते हो, आप ऐसे लोगों की मदद ले सकते हो जो स्किल सेट जानते हो। गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इस कोर्स के बारे में जो डिटेल है एसएमएस और मेल के माध्यम से कर दूंगा। जो भी आपके क्वेरीज हैं, और भी क्वेरीज हैं, तो यू कैन मेल मी अप, यू गाइज कैन राइट द मेल। मैं यहाँ पे भी मेल राइट कर दे रहा हूँ वैसे। द मेल आईडी इज mail mail@thepoliticsschool.com। मेल mail@thepoliticsschool.com। हाउ टू ज्वाइन द कोर्स, ये कोर्स की जो लिंक है वो आपको मेल और एसएमएस के माध्यम से वेबिनार खत्म होने के आधे घंटे में आपको भेज दी जाएगी।
मैं पहले कोर्स को बताना चाहता था, क्या इसमें वो बताना चाहता था बिफोर सेंडिंग इट अक्रॉस. सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट कोर्स. व्हाट इज योर व्यूज ऑफ अमित शाह पॉलिटिक्स? अगेन, आपको अच्छी चीजें सीखनी है, बुरी चीजें इग्नोर करनी है, और ये आपको हर के पॉलिटिक्स में करनी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको सीखने हैं और अपनी लाइफ में वो करना है. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. मतलब it's great being with you. I mean, you people join in very large number. It really exceeded my expectation. Thank you guys. Hope to see you again. I will be also doing webinar on the same topic tomorrow. So if people who have joined late, जिन्होंने late join किया है, जिन्होंने miss कर दिया opportunity, तो मैं कल फिर webinar करूँगा same course पे. I will let you know the time and details over the SMS and email. Okay guys, so thanks a lot for joining. It was nice with you. अच्छे questions आए, young लोग थे. I loved it. Thank you guys.